गुजरात टाइटंस पहुंच गई है टॉप पर भैया प्लेऑफ्स में बाकी की तीनों टीमें कौन सी होंगी? आरसीबी, हाँ जी, आरसीबी, आरसीबी, 3 आरसीबी के इन्होंने मुझे लगता है आरसीपी ली है। क्या ये सबसे स्ट्रॉन्ग टीम भी है या फिर इसका सिर्फ अच्छे दिन चल रहे हैं? अच्छे दिन चल रहे हैं क्योंकि गुजरात है। देख लो, गुजरात ही चल रहा है। हाँ, गुजरात इज इंडिया, इंडिया इज गुजरात। ये तो है। यकीन नहीं आता तो सेंटर में पूछ लो। ये बात चेन्नई, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और हनी सिंह, इन 5 लोगों का कमबैक नहीं होगा। बेचारे गुरजपनीत की क्या गलती थी? दिल्ली की जो परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत करी थी, उस हिसाब से एक डाउनफॉल आ गया है। 12 पॉइंट के साथ गुजरात टाइटंस पहुंच गई है टॉप पर भैया प्लेऑफ्स में बाकी की तीनों टीमें कौन सी होंगी? मैं बताता हूँ। आरसीबी, हाँ जी, आरसीबी, आरसीबी, 3 आरसीबी के इन्होंने मुझे लगता है आरसीपी ली है। ये तो आरसीपी का लोग इस तरीके की 3-3 दिख रहा है। हाँ तो भाई पूरी टीम कई बार ऐसे खेल रही होती है, हमें भी डाउट हो जाता है कि भाई स्पॉन्सर का खुद ही अपना सामान खा एक रहा है। लाल जर्सी वाली आरसीबी, एक हरी जर्सी वाली आरसीबी। लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या गुजरात इस टाइम पर आईपीएल की, चलो पॉइंट्स टेबल में तो टॉप पर चली रही है, क्या ये सबसे स्ट्रॉन्ग टीम भी है या फिर इसका सिर्फ अच्छे दिन चल रहे हैं? अच्छे दिन चल रहे हैं क्योंकि गुजरात है। देख लो, कुछ आपका दिन तो क्या गुजारी है कहना है? गुजरात में। हाँ, देखिए गुजरात ही चल रहा है। हाँ, गुजरात इज इंडिया, इंडिया इज गुजरात। ये तो है। यकीन नहीं आता तो सेंटर में पूछ लो। ये बात तो है, लेकिन ये सेंटर में नहीं है, ये है टॉप पर। टॉप और बाकी में। जो पॉइंट्स टेबल है वो भी आपको बता देते हैं। गुजरात 8 मैच में से 6 जीत, सिर्फ 2 हार हुई है, पंजाब के अगेंस्ट और एक लखनऊ के अगेंस्ट। लखनऊ के आगे। तो 12 पॉइंट्स के साथ ये हैं टॉप पर। दिल्ली कैपिटल्स दूसरे नंबर पर है, उन्होंने 7 ही मैच खेले हैं, उनके 10 पॉइंट हैं। वो अगर मैच जीतते हैं तो वो भी 12 पर पहुंच जाएंगे, लेकिन नेट रन रेट का देखना होगा। नेट रन रेट गुजरात से काफी कम चल रहा है। दिल्ली कैपिटल दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है आरसीबी 10 पॉइंट। अच्छा, दिल्ली, आरसीबी, पंजाब और लखनऊ 2, 3, 4, 5, ये जो चारों टीम है ये सब बराबर हैं, 10 पॉइंट्स पर हैं। लेकिन भाई ये कि दिल्ली के पास एडवांटेज है कि एक मैच कम खेला हुआ है। बिल्कुल। हाँ। तो अब भैया बाकी की जो 3 टीमें हैं वो कौन सी होंगी? क्योंकि लेट्स फेस इट, आधा आईपीएल खत्म हो चुका है। अब थोड़ा सा सेफ है अपने अपने अजम्पशंस देना। काफी बढ़िया कंपटीशन चल रहा है। एक टीम ऐसी है जो कि 8 पॉइंट्स पर है, मुंबई इंडियंस, जो कि मुझे लगता है जिसने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है ऊपर आने की। उसके अलावा तो ऐसा लगता है कि कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स का तो कैंपेन लगभग खत्म हो चुका है। धोनी मान चुके हैं कि चेन्नई का तो हो ही गया है लगभग। अब इनको अगले सीजन के बारे में सोचना इनको अपना कब लगेगा कि हो गया लगभग? यार इनका कहना ये है चेन्नई तो कि ठीक जब है। ये 50-60 साल तक भी खेल सकते हैं, हाँ। जब तक कि इनकी फ्रेंचाइजी चले। मैं कह रहे मैं हर साल देखूंगा। अगर मुझे ठीक लग रहा होगा तो मैं आ जाऊंगा खेलने। ये कौन सा आरटीओ है जो इनको बार बार क्लियरेंस देता जा रहा है? कौन सा नया डीजल है, ईवी का इंजन लगवा लिया इन्होंने? कोई माइक का लाल नहीं जो रोक भी सकता धोनी इंजन को। हो, वो इंजन सीएसके की गाड़ी को तो नहीं खींच पा रहा है। लेकिन तो ये सेफ है ये कहना कि चेन्नई, सनराइजर्स वैसे नहीं हैदराबाद। होता है कि जैसे वो चलती गाड़ी में पेट्रोल पे चल रही है, एक बटन दबाया सीएनजी पे आ गए, चलती चलती गाड़ी एकदम से बैठ गई कि भाई ये तो आगे ना बढ़ रही, रेस दबा दबा के, वैसा सा कुछ हो पिकअप गया। नहीं ले रही, एसी बंद कर। लेकिन वैसा यार कुछ हो मुझे गया। एक बात बताओ कि ऋतुराज गायकवाड़ के टाइम पर भी पिकअप नहीं ले रही थी, धोनी के टाइम पर भी पिकअप नहीं ले रही, तो ये तो गाड़ी बता रही है कि इसको 15 साल हो गए हैं। नहीं तो डीजल गाड़ी के पुरानी लिया आपने, आप सोच रहे हो डॉज चार्जर ले लिया मैंने, है वो मारुति 800। और नहीं यार, डीजल के इंजन में पेट्रोल भरा दिया है, घड़ 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 कर रही है उनकी गाड़ी। तो वो तो ऑक्शन के टाइम पर ही भरवा लिया था, वो तो वहीं पर गड़बड़ शुरू हुई है। लेकिन क्या आप भी मानते हो कि चेन्नई, सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और हनी सिंह, इन 5 लोगों का कमबैक नहीं होगा? हनी पाजी का तो हो चुका हनी है। पाजी का होगा। हाँ, हनी बाजी का बाकी चारों का नहीं पर हो रहा। बेचारे गुरजपनीत की क्या गलती थी? मेरी एक टांग नकली है। तुझे चोट लगा है? तुझे कहाँ चोट लगा क्या है? भाई, उधर तो ऋतुराज की गलती नजर नहीं आ रही, तुझे गुरजपनीत कहाँ से दिख गया ये तो बता दे। भाई मतलब चेन्नई में आकर एक सरदार कहेगा कि नहीं नहीं इतना वो बनेगा, बोले कि सरदार यहाँ पर सिर्फ एक है, महेंद्र सिंह धोनी। हर टीम में एक ही सरदार हो गया। तुझे ज्यादा सरदार करना है तो पंजाब जा, वो ले लेते हैं यार। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि क्या आप लोगों को लगता है कि मुंबई इंडियंस अभी भी टॉप 4 में आ सकती है, या आपको लगता है कि वो इसी कैटेगरी में कि नहीं हो रहा? कुदरत का निजाम वाला खेल चल रहा है अभी मुंबई के साथ। लेकिन यही बात है कि सबसे ज्यादा चांसेस अगर किसी के हो सकते हैं इन सारी ब्रांडेड बड़े ब्रांड वाली टीमों में जो ज्यादा ट्रॉफी जीत चुके हैं, मुंबई का इस टाइम पे जो है फिर भी ऐसा लग रहा है कि अगर सच में सारे इनके प्लेयर्स फॉर्म में आ गए, जो अभी तक नहीं चल रहे थे और जिनको देख के लग रहा था कि भाई ये क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे, फाइनली हमने रोहित शर्मा का बल्ला चलते हुए देखा और नॉट आउट
गए वो भी मैच पूरा फिनिश करा। उसके बाद सूर्य कुमार यादव वो भी खैर ठीक है, 1 डाउन आए भाई सूर्या भाई, मैं तो खुश हूँ इस बात से, विल जैक्स को नहीं भेज रहे हैं वो 1 डाउन पे, आओ भाई खुद आओ सूर्या भाऊ, और 1 डाउन पे आप नहीं आ रहे तो तिलक वर्मा भेजो। हाँ ये बात, और विल जैक्स जो है वो अपना बॉलिंग में एक आधा विकेट ले रहे हैं, तो हाँ, तो ठीक है भाई, सबका थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया। बॉलर नहीं, खिला और लो मुंबई उसको। इंडियंस इकलौती ऐसी टीम है इन 10 टीमों में से जिसका जो मोमेंटम है वो लास्ट के 3 मैच में 3 विक्ट्रीज का विनिंग मोमेंटम है और अभी तक। एक चीज पता है और क्लिक करी है, एक तो इनकी बैटिंग है जो ऊपर वहां पे क्लिक करके गई है, दूसरा कि जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन इन्होंने जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में बनाया था, वो असल में इनके लिए काम कर रहा है कि नई बॉल के साथ जो एक इनिशियल स्विंग है जो एक्सट्रैक्ट करनी है, वो दीपक चहार या ट्रेंट बोल्ट में से एटलीस्ट एक बंदा तो एक्सट्रैक्ट करके देता है, और वो शुरुआत में किफायती ओवर निकाल के जाते हैं। और अब जसप्रीत बुमराह के आने के बाद फर्स्ट चेंज आपका बुमराह आ रहा है, अब मार के दिखाओ, बिल्कुल। तो वो हिसाब और उसके किताब हो बाद जाता है। सेंटनर है, सेंटनर उसके है। बाद सेंटनर सेंटनर classic। है, वो बढ़िया क्लासिकल स्पिन कर रहे हैं, तो मुंबई हार्दिक भी कहीं से बुरे नहीं कहलाए जा सकते। बिल्कुल, बढ़िया 140 से 120 वो जो हम हर्षल पटेल के लिए कहते थे, वो हार्दिक बिना बोले उस चीज को कर रहे हैं। मुंबई के साथ के एक चीज और भी उनके फेवर में जाएगी, मुंबई के जो अगले 3 मैच हैं वो है सनराइजर्स हैदराबाद से, लखनऊ से और राजस्थान रॉयल्स से। इनमें से कम 2 टीमें तो ऐसी हैं जो बिल्कुल डाउन द बैरल हैं, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स। अब तो राजस्थान रॉयल्स के पास शायद संजू सैमसन की भी पता नहीं अवेलेबिलिटी है या नहीं है, सूर्यवंशी आ गए हैं भाई, सूर्यवंशी आ गए हैं, तो लेकिन उसके बाद भी मैच तो हार ही गए थे ना। हाँ, तो मुझे लगता है कि मुंबई वहां से चढ़ाई कर सकती है, लेकिन तो उस हिसाब से अब 6 टीमें रह गई। प्रेडिक्शन क्या है प्रशांत? 6 में से 4 टीमों का प्रेडिक्शन बताओ। अब थोड़ा सा दिल से तो अगर आप एक ही टीम चूज कर पाओगे, बाकी 3 तो दिमाग लगाकर करोगे। मुझे बताओ आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है कि क्या होगा? क्या होगा? देखो मतलब अगर पास्ट परफॉर्मेंसेस देखते हुए चले, हाँ, उस हिसाब से तो मुझे लगता है दिल्ली शायद ना भी आए क्योंकि दिल्ली में पोटेंशियल है कि वो अपने बचे हुए सारे मैच हार सकती है। यार दिल्ली के मोमेंटम के बारे में क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे, आखिरी 3 मैच में से 2 हारी है दिल्ली, 3 में से 2 हारी हुई है, और वो भी मतलब ऐसे मैच जो दिल्ली और जीत एक सकती जो थी। जीती है हाँ, वो भी सुपर ओवर वाला में जीती है। हाँ, तो दिल्ली की जो परफॉर्मेंस है, जिस हिसाब से उन्होंने शुरुआत करी थी, हाँ। उस हिसाब से एक डाउनफॉल आ गया है, और अगर वो लखनऊ से अपना मैच हारते लेकिन हैं, दिल्ली फिनिशिंग लाइन के आसपास तो पहुंच रही है कम से कम, मतलब ऐसे नहीं है वन साइडेड हार गए हो। वन साइडेड मैच नहीं हार एसआरएच रही तो है। वन साइडेड जैसे हार रही है, बिल्कुल। मुंबई एक पॉइंट पे वन साइडेड हार रही थी, वैसे गेम कम से कम अभी तक हमने दिल्ली से एक्सपीरियंस नहीं किया है। बिल्कुल। तो दिल्ली के चांस तो मेरे ख्याल से तो बन रहे हैं पहुंचने के। तो तुम ये सारी बातें कर बताओगे अपनी 4 टीमें, हाँ, या नहीं हाँ। बताओगे? मैं तो वही हाँ। चाहता हूँ कि गुजरात आपको लग रहा है कि आ रही है? गुजरात, हाँ, क्योंकि गुजरात सब चीज बढ़िया कर रही है। मेरे ख्याल से 12 पॉइंट्स हो चुके हैं गुजरात के 8 मैच से। अगले 6 मैच में से 4 पॉइंट अगर वो 3 भी जीतती है तो भी क्वालिफिकेशन सील हो लगभग जाएगा पक्का हिसाब है। किताब। हाँ, सो गुजरात तो फेयर टू से कि भैया गुजरात ने 8 में से 6 जीत कर वो वाला काम कर दिया है कि एक पैर तो इन्होंने अंदर डाल दिया है प्लेऑफ्स में। अब बाकी की 3 टीमें आपकी कौन सी हैं? दिल्ली, आरसीबी और पंजाब। दिल्ली, आरसीबी और पंजाब। आपको लगता है कि लखनऊ भी क्योंकि उतने ही पॉइंट्स पर है जितनी पंजाब और आरसीबी, उतने ही मैच खेलकर, और मुंबई इंडियंस ने उतने मैच खेलकर एक जीत उनकी कम है। आपको लगता है कि क्यों लगता है कि पंजाब और आरसीबी होगी वो टीम? अगर मैं पूछूं तो। मुंबई मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स शायद पंजाब का पत्ता काट सकती है। पंजाब का पत्ता काट? नहीं, हाँ। मुझे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है यहाँ पे कि मुझे लगता है वो आरसीबी को काट सकते हैं। अच्छा, आरसीबी की एक बड़ी प्रॉब्लम है, जो हालांकि बहुत सारी टीम्स ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, लेकिन आरसीबी की एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक अपने होम टर्फ को असेस नहीं कर पाए हैं, वहां पे अभी तक जीत नहीं पा रहे हैं। और जब वो वहां पर जीतना शुरू करेंगे या जब वो कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि मतलब चिन्नास्वामी स्टेडियम की जो पहले एक पिच होती थी कि बैटर्स पैराडाइज है, ये है वो है, छोटा ग्राउंड है, एनीवे अगर बल्ले पे चिपक गई तो छक्का जाता ही है। लेकिन पिच जिस तरीके की है, अगर आप अपने डोमेस्टिक मैचेस भी अगर देखे हों तो वहां पर बैटिंग बहुत ज्यादा उस तरीके की नहीं हो पा रही है जैसी हमने सोची है। चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट भी वहां पे कई बार हुआ, इतने बड़े स्कोर नहीं लगे, और वो बॉलर्स को असिस्ट कर रही है वो पिच जो है। पर क्या अभिषेक, आरसीबी के जो अगले 3 तो जब तक वो अपने होम मैचेस सॉर्ट नहीं कर लेते तब तक हम नहीं कह सकते कि लेकिन अगले 3 मैचों की जो टीम है वो है राजस्थान, दिल्ली और चेन्नई सुपर किंग्स। अगेन राजस्थान और चेन्नई बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं। अगर यहां पर वो दिल्ली को भी हरा लेते हैं, आरसीबी के टोटल पॉइंट्स ऑलरेडी 10 हैं, 3 मैच जीतकर वो 16 पॉइंट्स पर पहुंच सकते हैं। तो आरसीबी के जो मुकाबले हैं वो अभी टॉप 5 वाली टीमों में से सिर्फ एक टीम से है। उसके अलावा अगर हम बात करें
अगर मैं बात करूं पंजाब की, तो पंजाब के जो मैचेस हैं वो हैं केकेआर, सीएसके और एलएसजी से। तीनों टीमें जो हैं वो उनसे नीचे हैं, कोई भी टीम उनसे ऊपर नहीं है। और दिल्ली कैपिटल्स की भी बात करें तो उनके मैच हैं लखनऊ, आरसीबी और केकेआर से। तो यहाँ पर शायद उनके पास लखनऊ और आरसीबी जो कि लगभग सेम पॉइंट्स पर बैठे हुए हैं, दिल्ली के मुकाबले थोड़े टफ हैं। केकेआर चलो फिर भी नीचे लगी हुई है, केकेआर 6 पॉइंट्स पर ही है, लेकिन दिल्ली के मुकाबले टफ हैं। तो आपने जो 4 टीमें बताई हैं उसमें आपको लग रहा है कि मुंबई इंडियंस शायद ना पहुंच पाए टॉप 4 में, और आपको लगता है कि लखनऊ भी। क्या अगर मैं टीमों के हिसाब से बात करूं, वक्त मेरे पास थोड़ा सा कम है, क्या अगर टीमों के हिसाब से मैं बात करूं, आपको लग रहा है कि किस टीम में, जो आपने 2 टीमें निकाली हैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, और जो टीमें आपने डाली हैं उनकी आपको क्या एडवांटेज लग रही है? एलएसजी की मेरे को सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये लग रही है कि उनकी जो बॉलिंग अभी चल रही है वो इतनी उसमें उनके अंदर वो नहीं है, क्या अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस बॉलिंग नहीं है। दिग्वेश राठी चल रहे हैं उसमें, आपके पास शार्दुल चल रहे हैं, लेकिन शार्दुल का भी मतलब ऐसा नहीं पता होता पक्का चले ना चले। और ऊपर भी जैसे मार्करम और मिच मार्श हैं, ये भी एकदम ट्रस्टेड बंदे नहीं है कि मतलब अगर चल गए, अब जैसे उनकी फॉर्म ठीक हुई तो जितना ट्रस्ट आप पूरन पे कर सकते हो उतना नहीं कर सकते, उतना उन पे नहीं कर सकता। इसलिए एलएसजी और प्लस ऋषभ पंत का वैसे भी बल्ला चल ही नहीं रहा है, कप्तान पे ट्रस्ट नहीं हो रहा, कप्तान पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। बाकी टीम पे क्या एक जो एलएसजी में सबसे ज्यादा ट्रस्ट हो रहा है तो बस उसी पे हो रहा है, वो है जो किस करके मुझे तो लग रहा है अब्दुल समद पर हो रहा है भाई। अब्दुल समद फिर भी मार जा रहा है। हाँ। तो ये बात तो आपकी ठीक है। अभिषेक, आपके कौन सी 4 टीमें हैं अगर मैं आपसे पूछूं तो जो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर रही है? गुजरात सबसे ज्यादा मतलब लग रही है कि पहुंच जाएगी, सबसे ज्यादा चांसेस उसके लग रहे हैं। उसके बाद दिल्ली के लग रहे हैं, उसके बाद पंजाब के लग रहे हैं, और फिर चौथे नंबर पे मैं बाकी सारी 2-3 टीमों को रखता हूँ कि ये 3 तो मेरे को लग ही रही हैं। चौथे नंबर पर इधर आरसीबी और एलएसजी और मुंबई। बट वो बाकी जो 4 टीमें हैं वो मुझे नहीं लग रहा कि वो किसी भी तरीके से कमबैक कर सकती हैं। मुंबई के लिए मुश्किल है, बट आरसीबी/एलएसजी ज्यादा चांसेस मैं रखूंगा। और अगर आरसीबी अपने होम गेम्स को अगर सॉर्ट कर जाती है तो फिर वो टॉप 4 में एक्चुअली 2 या 3 पे भी मतलब उस तरीके से भी पहुंच सकती है, और एलएसजी आपको बाहर होते हुए दिख सकती है। मुझे लगता है कि शायद लखनऊ या दिल्ली में से एक ही टीम पहुंचेगी जो कि टॉप 4 में पहुंचेगी। गुजरात ओवरऑल इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ऐसा लगता है कि वो उन्होंने लगभग क्वालिफाई कर लिया है। तो आप नेक्स्ट जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हो या तो दिल्ली या लखनऊ। लेकिन मुझे लगता है कि आरसीबी के पास एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और आरसीबी ने जिस तरीके से जो मैच भी हार कर, जो जैसे अब लियम लिविंगस्टन को हटाया है, और जो बाकी जो वो प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं, मुझे लगता है कि एक सॉलिड टीम बना रहे हैं वो। बट ये हमने ऑक्शन के टाइम पे भी डिस्कस करा था कि आपको 11 तो मिल जाएंगे, लेकिन रिप्लेसमेंट्स आपको क्या बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम रहेगी दिल्ली की शायद ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, उन्होंने हैरी ब्रुक का रिप्लेसमेंट मंगाया ही नहीं। उसके बाद फाफ डुप्लेसी की शायद वो इंजरी है या किस वजह से, अगर आप 10 में से, वो कह रहे होंगे एक साथ 2 मंगाएंगे भाई साहब, भाई आप भी चोटी लो, आप भी हो, और जेक फ्रेजर को तो वैसे ही नहीं, जेक फ्रेजर बिल्कुल नहीं चल रहे। उधर बोलेंगे हाँ वार्नर भाई, अरे वो क्या कर रहे हो, क्या पीएसएल खेल रहा हूँ, छोड़ो ना यार, क्या रखा है इसमें। तो वो वहां पर भी कुछ नहीं कर रहे, पीएसएल में भी कुछ नहीं कर रहे। पीएसएल में जिस तरीके से डेविड वार्नर कुछ नहीं कर रहा, आप क्या उससे मतलब लगा रहे हो, क्रिकेट अच्छा पीएसएल कैसे अच्छा चल जाएगा। पर जिस तरीके से डेविड वार्नर की वहां पर परफॉर्मेंस चल रही है, उसे देखकर समझ में आ रहा है कि आईपीएल में उनको क्यों नहीं खरीदा गया, किसी भी टीम ने क्यों नहीं खरीदा। तो वो भी समझ में आ रहा है। टॉम कोलर, कैडमोर चल रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा था आज प्रशांत से, मैं कहा उसको भी लेकर आया जा सकता है दिल्ली की टीम में। बहरहाल आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि कौन सी 4 टीमें होंगी जो कि आईपीएल के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी? गुजरात अभी टॉप पर चल रही है, और बाकी की जो 4 टीमें हैं वो 10-10 नंबर पर हैं, दिल्ली, आरसीबी, पंजाब और एलएसजी। लेकिन मुंबई इंडियंस भी ज्यादा पीछे नहीं है। आपका क्या कहना है, कौन सी होंगी वो 4 टीम जो आईपीएल 2025 के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेंगी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपके प्रेडिक्शन देखेंगे, उस पर डिस्कशन भी करेंगे। बाकी अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मैं अभिषेक मनचंदा, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।